दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। दुनिया के तमाम साइंसदानों ने आज तक जो कुछ भी बताया है वो सब गलत है। आज की इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो साइंसदानों को 95% गलत साबित करती हैं और एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर वो चीज है क्या, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा धब्बे नजर आ रहे होंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये चीज और कुछ नहीं बल्कि हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात है जो CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की फॉर्म में है। CMB को समझने के लिए हमें कायनात को शुरू से समझना होगा। 8 से 13.8 अरब साल पहले जब एक सिंगुलैरिटी में धमाका हुआ और इसमें से सारा मैटर निकलकर हमारी कायनात में फैल गया। इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट गैमा रेस की शक्ल में मौजूद हैं। साइंसदान बिग बैंग को लेकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारी कायनात यूनिफॉर्म के तरीके से एक्सपैंड हो रही है। अगर ये थ्योरी सच है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज स्केल पर हमारी कायनात हर पॉइंट से एक जैसी ही दिखाई देती है। दोस्तों पहले 3,08,000 साल तक हमारी कायनात एक्सपैंड तो हो रही थी लेकिन उस रेट पर नहीं हो रही थी कि इतनी ज्यादा वेवलेंथ खुद को एक्सपैंड कर सके। बस यही वजह थी कि इर्द गिर्द इतना ज्यादा डेंस मैटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से मुसलसल मैटर नहीं बन रहा था। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान होंगे कि आज जो यूनिवर्स हमें ब्लैक नजर आती है पहले वो ऑरेंज हुआ करती थी, लेकिन बिग बैंग के बाद हमारी कायनात मुसलसल फैलती गई जिसकी वजह से गैमा रेस की वेवलेंथ भी फैलने लगी और इस वक्त ये रेस हमारी कायनात के हर कोने में माइक्रोवेव की सूरत में मौजूद है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि जिस वक्त वेवलेंथ बहुत ज्यादा डेंस होती है तो वो गैमा रेस की फॉर्म में बदल जाती है। ये बात आप जान लें, हम माइक्रोवेव्स को अपनी आंखों से इतनी आसानी से नहीं देख सकते जिसकी वजह से हमें स्पेस में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस CMB मैप में हमें बिग बैंग के बाद ओरिजिनेट होने वाली वेवलेंथ वीक होने की वजह से कम दिखाई देती है। इसे कम लोकेट करके हमारी कायनात की वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो साइंसदानों का हमेशा से ही ये कहना है कि हमारी कायनात एक्सपैंड हो रही है और अगर इसकी एक्सपेंशन एक जैसी हो रही है तो फिर इसका मतलब ये भी है कि लार्ज स्केल पर भी इसे एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन जब साइंसदानों ने इस मैप को टेम्परेचर के तराजू में रखकर देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि हमारी कायनात के दरमियान से एक ऐसी लाइन जाती है जो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। ऊपर वाले हिस्से का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा गर्म दिखाई देता है और नीचे वाले हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा दिखाई देता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर रेगुलर थ्योरीज की बात की जाए तो हमारी कायनात हर जगह से एक जैसी है और इसका टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट 0 है, सिर्फ 2 केल्विन ही ऊपर है। लेकिन जिस तरह ये लाइन हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है वो हमें ये बता रही है कि हमारी कायनात इनहोमोजेनियस है। लेकिन जब इस लाइन को ग्लोब की तरह रख के जोड़ा गया तो पता चला कि ये लाइन ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ये कायनात का एक्सिस बना रही है। ये एक्सिस साइंसदान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इसका नेम द एक्सिस ऑफ इवल रख दिया। 2005 में जब इसे ढूंढा गया तो साइंसदान उतना किसी एस्ट्रॉइड से नहीं डरते थे जितना इस एक्सिस से डर रहे थे। अगर ये एक्सिस हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम करके ये वाज़ेह कर रही है कि हमारी कायनात का फैलाव कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें इस बात से भी इनकार करना पड़ेगा कि हमारी कायनात बिग बैंग से बनी थी। अब क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का आउटकम ही ये था कि इसके पास से हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है जिसकी वजह से वो होमोजेनियस है। लेकिन अगर हमारी कायनात वैसी नहीं है जैसी हमें बिग बैंग बताता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग कभी भी नहीं हुआ था और हमारी कायनात बनने की वजह कुछ और है। अब इस सिलसिले का स्टार्ट 2003 में हुआ था जब WMAP स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया था। इसका काम कॉस्मिक वेवलेंथ को स्टडी करके CMB का क्लियर मैप देना था। लेकिन जब 2005 में उसने ऐसा मैप ना कर दिया तो उसने साइंसदानों को दुनिया में तहलका मचा दिया। जो साइंसदान हमारी कायनात को होमोजेनियस कहते हैं
उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन 200 सालों तक हमारी कायनात को स्टडी करने वाले तमाम साइंसदान बेवकूफ तो नहीं है जिन्होंने कायनात को इतना ज्यादा स्टडी किया, और वो साइंसदान ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ मौजूद हो सकता है। अब इसके बारे में जानने के लिए 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक स्पेसक्राफ्ट को माइक्रोवेव को स्टडी करने के लिए स्पेस में भेजा। इसके डेटा में भी वो सब कुछ दिखाई दिया जो साइंसदान पहले देख चुके थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास तमाम तस्वीरें क्लियर थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक्सिस ऑफ इवल सच में मौजूद है। लेकिन जब 2016 में इन तस्वीरों को लंदन की एक लेबोरेटरी में सुपर कंप्यूटर के जरिए स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक्सिस ऑफ इवल की मौजूदगी के चांसेस 1 in 1,21,000 हैं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर साइंसदान को मैप में नजर आने वाली इस छोटी सी लाइन से इतना डर क्यों लग रहा है, तो इसकी वजह हैरान कर देने वाली है। अगर ये यकीन कर भी लिया जाए कि एक्सिस ऑफ इवल मौजूद है तो इससे बिग बैंग की बेस पर बनी हुई हमारी होमोजेनियस कायनात की थ्योरी तबाह हो जाएगी और बिग बैंग भी गलत प्रूफ हो जाएगा। अगर आपने हमारी तमाम वीडियोस देखी हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो डीप कॉस्मोलॉजी की वीडियोस होती हैं उन्हें समझने के लिए हम बिग बैंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजी में आज जितनी भी थ्योरीज मौजूद हैं उनकी बेस बिग बैंग से ही बनी है। अगर बेस ही खत्म हो गई तो स्पेस पर मौजूद तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर बिग बैंग गलत साबित हुआ तो उससे बनी हुई लाखों थ्योरीज गलत साबित हो जाएंगी। इस बात का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्रेविटी से लेकर छोटे से छोटे फॉर्मूले को हमें स्टार्टिंग से सेट करना पड़ेगा, सिर्फ इस चीज की पेशन गोई करने के लिए कि हम जो कुछ स्पेस के बारे में पेशन गोई कर रहे हैं वो सच है भी या नहीं। 2020 में चंद्रा ऑब्जर्वेटरी ने दोबारा कुछ ऐसी डिस्कवरीज की थी जिसे देखने के बाद एक्सिस के होने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ गई। अगर आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।